नमस्कार। अब हम अध्ययन करेंगे कोहलर के सूझ के सिद्धांत को। सूझ का सिद्धांत आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है, लेकिन एक इसका बहुत ही यूनिक मतलब अक्सर लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होता है। इसका नाम आप कह सकते हैं कि पूर्णाकार या समग्रता का भी सिद्धांत है। जैसा कि कोहलर ने सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, इसी को ही पूर्णाकार या समग्रता का भी सिद्धांत कहा जा सकता है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि ऐसे विभिन्न नाम इनके सिद्धांत के क्यों पड़े। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कोहलर की। तो कोहलर एक गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्ट का शब्द का अर्थ भी हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन गेस्टाल्ट का उद्भव कोहलर के द्वारा नहीं हुआ है। वर्धमान ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्टवाद में सर्वप्रथम इसको मनोविज्ञान से जोड़ा था, लेकिन जो प्रयोग है वो कोहलर ने किया। कोहलर का एक नहीं बल्कि 4 प्रयोग था, जिसमें एक सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, उस पर इन्होंने प्रयोग किया। एक बार उन्होंने जो भोजन है वो उस पिंजरे के थोड़ा दूर रखा, जिससे वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो सबसे पहले एक छड़ी का प्रयोग किया। दूसरा इनका जो सिद्धांत था उसके लिए उन्होंने 2 छड़ी का प्रयोग किया, मतलब जो ऐसे ही जो जुड़ सकती है, थोड़ा और भोजन को दूर रखा। तीसरे में अंदर ही भोजन ऊपर टांगा और एक डिब्बा कोने में रखा, तो वो डिब्बा ले आकर उस पर चढ़ के भोजन प्राप्त करता है। और लास्ट में चौथा जो इनका एक्सपेरिमेंट था, वो 2 डिब्बे अलग अलग जगह पे रखे होते हैं, एक से नहीं प्राप्त करता है, वो दूसरे डिब्बे को पहले डिब्बे पर रखता है और भोजन को प्राप्त करता है। तो इनके प्रयोग को समझने के बाद हम इनके सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात, जैसे कि हमने पिछले जितने भी सिद्धांत पढ़े, तो उसमें अगर व्यवहारवाद की बात छोड़ दें तो जितना भी आपका सिद्धांत था, उद्दीपक अनुक्रिया के जितने भी सिद्धांत थे, उसमें कोई उद्दीपक आपके सामने प्रस्तुत होता था या पुनर्बलन की बात की जाती थी। और वो जब भी सीखने की बात आती थी तो उस पर ही आधारित सीखना बताया जाता था कि जब तक कंडीशनिंग नहीं होगी आप नहीं सीख सकते। लेकिन गेस्टाल्टवाद इसका पूर्णतः विरोध करता है। गेस्टाल्टवाद के अनुसार सीखना कोई कंडीशनिंग के थ्रू नहीं होता, बल्कि सीखना जो है एक स्फूर्त, अचानक आपके दिमाग की बत्ती जलती है, जिसे अंतर्दृष्टि या सोच कहते हैं, और आप उस चीज का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। आपके सामने कोई समस्या है, आप उससे जूझते हैं, अचानक आपके दिमाग में स्फूर्त रूप से उसका समाधान आता है और आप उसका समाधान कर लेते हैं, और यही प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया कही गई है गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत। इतना ही इनके सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य नहीं है। इस सिद्धांत को समग्रता का सिद्धांत भी कहा गया है, जिसमें जैसे कि हम लोग अक्सर विश्लेषण शब्द यूज करते हैं कि चीजों को भागों में अध्ययन करना, लेकिन सूझ के सिद्धांत में समग्रता की बात कही गई कि ज्यादा अच्छा जो सीखना होता है, जो आपकी जो इंसाइट होती है, वो एक संपूर्ण मतलब एकीकृत ज्ञान के जो पैकेट्स हैं उनके रूप में, या अचानक से जो भी आप अनुभव प्राप्त करते हैं, सबको संयुक्त रूप से करने के बाद एक आपका समाधान आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होता है और आप उस हिसाब से सीखते हैं। तो अब इनके जो की पॉइंट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। तो कोहलर का जो सिद्धांत है, इसमें जो गेस्टाल्ट शब्द प्रयोग किया गया है, गेस्टाल्ट का अर्थ ये होता है कि हम अंश की बात न करके संपूर्ण की बात करते हैं। पहला, जब भी गेस्टाल्ट की बात आए तो हम संपूर्ण एकीकृत भाग को ज्यादा महत्व देते हैं। गेस्टाल्टवादियों ने भाग, विभिन्न अंगों को न मुख्य मानकर उन सबको एक साथ एकीकृत करके संपूर्ण भाग का ज्यादा महत्व यहाँ पर बताया है। दूसरी बात, अगर इनकी शब्द रचना पे कहें तो जो आपकी दृश्य सूचना और उत्तेजनाएं है, उनका जो व्यवस्थित पैटर्न होता है, मतलब जो आप देखते हैं उससे जो सूचना ग्रहण करते हैं, और जो आपकी उत्तेजनाएं हैं, जैसे कि भोजन के लिए वो उत्तेजित था, तो उनका एक व्यवस्थित पैटर्न ही गेस्टाल्ट कहा जाता है। गेस्टाल्ट से ही अंतर्दृष्टि का आपका टर्म आया, इनसाइट लर्निंग। तो अंतर्दृष्टि से संबंधित जो उनका वाक्यांश था उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण कर अचानक स्फूर्त सूझ से समस्या समाधान करता है। मतलब वो सारी चीज को जितने भी सूचना है सबका प्रत्यक्षीकरण करता है और संपूर्ण रूप से एक सूझ जो उसमें उत्पन्न होती है, वो उससे अपनी समस्या का समाधान करता है अंतर्दृष्टि के अनुसार। अंतर्दृष्टि में क्या करते हैं, अगर स्टेप वाइज देखें तो समस्या को गहनता से देखता है, उसको समझने का प्रयास करता है, अनुभव का अचानक उसके अंदर पुनर्संगठन होता है, जिसको इनसाइट मतलब कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती जलती है, और संपूर्ण के रूप में प्रत्यक्षीकरण करता है, मतलब अंश को नहीं, वो संपूर्ण के रूप में प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या का समाधान करता है। इसकी जो विशेषताएं यहाँ पर कोहलर के द्वारा या गेस्टाल्टवादियों के द्वारा बताई गई है, इसमें आपको संपूर्ण इकाई का बोध होता है। मीन्स आप उसकी एक एक छोटी इकाई नहीं लेके संपूर्ण को इकाई के रूप में यहाँ पर इन्होंने जब भी ज्ञान की बात की है, समस्या समाधान की बात की है, तो संपूर्ण की बात यहाँ पर की है।
इसमें जो लक्ष्य होता है गेस्टाल्ट में सीखने का वो स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, या अगर जब तक आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, आप उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, तब तक आपके दिमाग में उसके प्रति जो समग्रता है उससे आपका समाधान नहीं प्रस्फुटित होगा। जब आपका लक्ष्य जो है स्पष्ट होगा तभी आप उसको सीख पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण से संबंधित, वैसे अगर आप किसी चीज को एक पर्टिकुलर वे में सीखते हो और उसको हर जगह लागू करते हो, तो यहाँ भी इनका सीखना मतलब एक जो आपकी जो सीखा गया आपका जो समस्या समाधान का तरीका है उसको आप हर जगह सामान्यीकृत करने का प्रयास करते हो, क्योंकि वह आपके एक प्रकार के पूर्व अनुभव का भी यहाँ पर काम करता है जो आपने सीखा हुआ है। समाधान का अचानक सूझना, जब हम हर चीज को संगठित करते हैं एकीकृत रूप में तो हमको सोचने में ज्यादा आराम रहता है और हम फोकस कर पाते हैं उस चीज को गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार। और जब हम फोकस करते हैं तो अचानक से उसका समाधान हमारे मस्तिष्क में आता है। उसके बाद हमको जो वस्तु का नया स्वरूप समझ में आता है कि मतलब ये एकदम एग्जैक्ट तो वो समस्या नहीं थी, जैसे कि केला नजदीक था, एक छड़ी दूर थी, हम छड़ी से उसको ले लें, लेकिन केला दूर है, एक छड़ी से नहीं आ रहा है, तो हम जब उसको सामान्यीकृत करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि अचानक से हमको सूझता है कि एक और छड़ी है, लाओ देखते हैं क्या पता उस छड़ी से भी हम उसको ले पाए। तो वो छड़ी से भी नहीं ले पाते, फिर दोनों छड़ियों को क्या करता है, वस्तु का नया स्वरूप एक तरह से मतलब उसको जोड़ने का एकदम देखिए, मतलब एक अगर जानवर, हालांकि चिंपैंजी को मानव के अनुसार सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता है, लेकिन उसने मतलब क्या किया कि दो छड़ियों को जोड़ा, तो यहाँ पे जो वस्तु का नया स्वरूप हुआ यह भी इस प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके बाद अब क्या करते हैं, ज्ञान का स्थानांतरण करते हैं और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करते हैं, मतलब हम उस प्रकार से जैसे कि हमने पूर्व स्थिति में सीखा हम नई परिस्थिति में उसका प्रयोग करते हैं और अपनी समस्या का समाधान करते हैं। इसके बाद आपका व्यवहार परिवर्तन, मतलब जो व्यवहार परिवर्तन अर्थात आपका अधिगम, यहाँ पर जो आपने सीखा कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न तरीकों से किसी समस्या का समाधान यहाँ पर निकाला गया। अब बात करते हैं इनके प्रयोग की। तो अभी हमने चर्चा की कि एक छड़ी का प्रयोग किया, मतलब बाहर भोजन था, केला था, एक ही छड़ी थी बाहर, तो वो छड़ी लेते हैं, हाथ से प्रयास करते हैं, नहीं मिलता, छड़ी लेते हैं, मिल जाता। दूसरा क्या है, एक छड़ी से नहीं मिलता, थोड़ा और दूर रखते हैं तो दो छड़ियां अलग अलग होती हैं, दूसरी छड़ी से भी प्रयास करता है, नहीं मिलता है, दोनों छड़ियों को लेकर देखता है क्या कर सकते हैं, तो फिर उसको जोड़ता है और उसको मिल जाता है। तीसरा इनका है, कोने में एक डिब्बा रहता है, ऊपर केला रहता है, जिसमें तो भोजन, तो उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो अचानक से समझ में आता है कि डिब्बा लाओ, उस पर खड़े हो तो हम पा जाएंगे। दूसरी बार और ऊपर केला रहता है, एक डिब्बा एक साइड में, दूसरा डिब्बा दूसरी साइड में, अचानक इनको समझ में आता है एक डिब्बे से काम नहीं होता, यहाँ तक कि उनका कहीं ना कहीं पूरा अनुभव जुड़ा हुआ है। और तो फिर वो क्या करते हैं, दूसरे डिब्बे से उसके ऊपर रख के वो भोजन को प्राप्त करते हैं। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट इनके पूरे सिद्धांत को डिफाइन करता है कि किस प्रकार से इनका सिद्धांत है। अगर वो समग्रता, अंश से समग्रता की ओर नहीं जाता तो उसको संपूर्ण अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता। शायद वो टुकड़ों में अलग अलग काम करता, अलग अलग सोचता, तो वो एग्जैक्टली ये नहीं कर पाता, क्योंकि ये एकदम नई चीज थी कि दो छड़ी जुड़ती है, ये उसको नहीं पता था। तो यहाँ पे उनके एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि जब भी हम समस्या का जो समाधान करते हैं वो अचानक ही प्रस्फुटित होती है, लेकिन उसके लिए हमारा जो पूर्ण अनुभव है और जो हमारा फोकस है उसके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर उन्होंने फिर इस प्रकार से अध्ययन किया। इनके अध्ययन में, प्रयोगों में, मतलब यहाँ पे जो एक सीक्वेंस देखें तो क्षमता, उसके बाद आपका पूर्व अनुभव, फिर तत्पर आवृत्ति और नई स्थिति में प्रयोग, और जो भटकाव है, मतलब ऐसा नहीं कि भटकते नहीं, और खोज, जब तक भटकते नहीं तब तक खोजते नहीं, नया रास्ता कैसे मिलेगा। फिर उसके बाद आपका संपूर्ण अनुभव, अंश नहीं संपूर्ण अनुभव। तो ये आपका कोहलर के अनुसार सूझ का सिद्धांत है, जिसको आप जो नए टर्म आपको ध्यान में रखने हैं कि इसको पूर्णाकार या समग्रता का सिद्धांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आपका पूर्ण रूप से ज्ञान को एक समग्र रूप से यहाँ पर देखते हैं। और ये अगर सूत्र की बात करें तो इसमें पूर्ण पहले आता है और फिर अंश, मतलब पूर्ण से अंश की ओर जाता है, क्योंकि अंश का इसमें महत्व नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका पूर्ण है, और स्टेप वाइज नहीं है। मतलब आपका यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि आप पहले पूर्ण करिए फिर अंश करिए। यहाँ पे क्या है, जब भी आपके दिमाग की बत्ती जल जाए आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर हम चर्चा करें तो जो छोटे बच्चे हैं उनके सीखने के लिए, अरे वो सीख रहा है, आज नहीं सीखा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, कब तक हम वेट करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रूप से इन्होंने दिखाया कि हाँ, एक से दूसरे को घटनाओं को जोड़ते रहने पर तो यहाँ पर उस प्रकार से उसको सिखा सकते हैं। लेकिन हाँ, मुश्किल है। दूसरा, मंदबुद्धि जो बालक है उनके लिए भी मुश्किल है। और तीसरा, जो जानवरों पे, जैसे बिल्ली पे, चूहे पे ये प्रयोग नहीं किया गया, तो उनके लिए भी हो सकता है कुछ मुश्किल हो।
तो ये हमारे ध्यान देने की बात है। लेकिन हाँ, एक अच्छा आपका ये सिद्धांत है, और ये कहीं न कहीं आपके जो संज्ञानात्मक पक्ष है, मतलब जो आपका मानसिक पक्ष है, उस पे ज़्यादा बल देता है। इसीलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट वाले सिद्धांत कहा जाता है।